एक आदमी को देखते हैं जो वहाँ पर बैठा हुआ होता है। वो तलवार को अपने ऊपर टेक कर और कहता है, तुमने कभी तलवार का अंत देखा है? गुरु के अंत के बाद उन्होंने जो मुझे तलवारबाजी सिखाई थी उसके साथ मुझे हमेशा के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। वो 100 साल हो चुके हैं जब से मैं सिर्फ तलवार ही घुमा रहा हूँ। मेरी मौत मेरे पास आ रही है। जो कुछ भी मैंने किया है वो सब कुछ ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। मेरी मौत निकट है। मैं को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तलवार के बिना असहाय हो गया हूँ। वहाँ एक लड़के को देखते हैं जो पिटकर बेचारा चूर हो चुका होता है। थकान में कहता है, काश मैं एक साधारण जीवन जी पाता। लड़के में एक वाइट हेयर वाला लड़का लात मारता है और कहता है, बे ओए साले, तू साधारण होने की बात कैसे कह सकता है? उस औरत का बच्चा है जिसने हमारे कुल को बर्बाद किया था। बे ये सौभाग्यमान के तू यहाँ से हमारे दल से बाहर नहीं निकला है। एक मुरीम की ऐसी पावर थी जो नई सी आई थी। इसका कांड 9 खंड है। किसी का बुलावा उसने मना कर दिया या फिर वो किसी लड़की पर मोहित हो गया, नजरअंदाज किया तो वो उसको खत्म कर देता है। वो उसको जबरदस्ती ले जाता है। योंग जूशुई की ऐसी विलक्षणा तांग परिवार तक भी पहुंच गई थी। किंग जीशियान को लेने आए वर के तेज वाले दानव भी भगवान का सामना करते हुए चीन तैंग परिवार ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई करी थी और जीत भी हासिल कर ली। लेकिन जो भी इनके पास संसाधन थे वो सब झोंकने के बाद तैंग परिवार पतन की तरफ चल दिया। उसी बच्चे को देखते हैं जो पिटकर अपने घर जा रहा होता है और मन में कहता है, जो डीमन था उसके मेरी माँ पर ध्यान आ गया था, इसीलिए मेरी माँ को अब और मुझको यहाँ से बाहर रखा जाता है। मेरे पास भी पहचान है। फिर उस बच्चे की माँ कहती है, बेटा तुम इतनी देर से घर क्यों आए हो? की माँ भागती हुई आती है और कहती है, चेहरे की हालत इतनी बुरी क्यों है? तुम्हें किसी ने मारा है क्या? इसके दिखा देता है और कहता है, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। माँ कहती है रोते हुए, बेटे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें को क्या कोई धमका रहा है? नहीं माँ, मुझे कौन धमकाएगा? मैं जब दोस्तों के साथ खेल रहा था तो मैं गिर गया था। फिर हमीद की माँ कहती है, बेटा तुम्हारे चेहरों पर बहुत सारे चोट के निशान हैं। कहता है, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। तो अब आप मेरी चिंता मत कीजिए। कि माँ अमित से पूछती है, बेटा तुमने खाना खाया? अमित कहता है, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप खा लेना, मैं जाकर आराम करूंगा। जब अपने बेड पर आके लेट जाता है और मन में कहता है, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी गलती नहीं है माँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं शिकायत भी कर पाऊँ। अपनी आवाज़ उठाता हूँ तो सिर्फ केवल बदला ही आता है और पिता भी ऐसे ही चले गए थे। भले ही हम टैंग परिवार को छोड़ दें और हमारी माँ बेटे की रक्षा कौन करेगा? अगर पापा यहाँ होते तो कुछ न कुछ अलग होता। टैंग कहती है, चलो हमें अगले क्लैन लीडर की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है। जहर वाली सुई निकाल लेती है। मैं उस चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब हम इसे उपयोग करने वाले होंगे। मोटू अमित के ऊपर बैठ जाता है। मोटू कहता है, ध्यान से हिलियो मत वरना एक भी सुई लगे तो तू अपंग हो जाएगा। मेरा शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें इतनी जोर से पकड़ रखा है। टैंग आती है और कहती है, अरे अमित टेंशन ना ले, मैं तुझे मारूंगी नहीं। वहाँ पता चल जाएगा कि ये जहर काम करता है, तब मैं तुझे इसकी एंटीडोट दे दूंगी। टैंग आती है, उसकी गर्दन पर सुई लगा देती है और कहती है, हाँ बे एक बात और सुन ले, तू मर नहीं सकता। अरे तेरी खाल तो तुरंत ही रिएक्शन करने लग गई यार। अरे एक काम कर, इसे सहन कर, तभी हम तुझे एंटीडोट देंगे। बारिश में भीग रहा होता है वो भी जहर के कारण। अभी और इसी वक्त मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, मेरे लिए मरना बहुत आसान हो जाएगा। काश मैं इतना कमजोर पैदा हुआ ही ना होता। अगर मैं उन तीनों कमीनों के सामने मजबूती से खड़ा भी हो पाता तो मैं बस और कुछ नहीं चाहता हूँ। बस इतना ताकतवर होना चाहता हूँ कि मैं अपनी और अपनी माँ की रक्षा कर सकूँ। बस एक नॉर्मल जीवन जीना चाहता हूँ। अमित के सामने एक तलवार आके गिरती है, वो भी पावर से बनी हुई। ये तलवार किसकी है और ये यहाँ कब से गड़ी हुई है तलवार? तो उठकर बैठ जाता है और कहता है, ये बहुत अजीब बात है, मैंने ऐसी तलवार अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी है, लेकिन ये जानी पहचानी क्यों लग रही है। तलवार को हाथ लगा देता है, मन में कहता है, मेरा हाथ इस तलवार को क्यों छूने की कोशिश कर रहा है। इसी आदमी को फिर से देखते हैं और ये आदमी कहता है, इस तलवार से मैंने 100 साल में कितनी बार प्रैक्टिस की है मुझे भी नहीं पता है। इन सभी को एक ही चीज हासिल करनी थी, लेकिन मेरा अंत बहुत बेकार है। यहाँ तक कि जब मैं तलवार की प्रैक्टिस करने के बाद, इतना अंत तक आने के बाद भी मेरे पास आती हुई मेरी मौत को मैं रोक भी नहीं सकता। पश्चाताप मुझ पर हावी होता जा रहा है। ये बात कहकर ये आदमी मर जाता है। बंदे की आत्मा यहाँ अमित के पास आ जाती है और कहती है, मैं जीना चाहता हूँ। अमित कहता है, एक साधारण जीवन।
इस जीवन में भी मुझे सब कुछ याद है। आदमी कहता है मैं अपने पिछले जीवन में एक तलवारबाज था। कहता है मैं इस जीवन में मैं एक अमित नाम का लड़का हूँ। उसको देखते हैं जो अपने घर से बाहर आया होता है, उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी आती है और कहती है अब रुक जाओ, आप इतने घायल हो, आप आज जा कहाँ रहे हो, थोड़ा आराम तो कर लो। मेरी माँ तू चिंता क्यों करती है। अमित कहता है माँ तू मेरे बारे में चिंता कर रही है ना, देख लियो मुझे कुछ भी नहीं होगा। हंसता है और बाय बाय करता हुआ कहता है टेंशन ना ले, मैं घर वापस जल्दी आऊँगा। वहाँ से चला जाता है। फिर वो बालों वाला लड़का कहता है क्या बात है, आज अमित हमसे बचकर नहीं भागेगा। कहता है उसे इतना पीटा है, लगता है वो अपनी माँ को दुखी अवस्था में देखना नहीं चाहता है, इसीलिए वो यहाँ आ रहा है। फिर बालों वाला हंसता है और कहता है साले कीड़े में इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वे छोड़ जाने भी दे, अगर वो यहाँ आया और मुझे दिखा तो मैं उसे बहुत गंदी तरह पीटने वाला हूँ। वो यहाँ नहीं आता है तो हम सभी बच्चों को इकट्ठा करेंगे और उसका दुनिया भर का मजाक बनाएंगे। दोनों के दोनों चमचूती हंस रहे होते हैं और ये मोटा किसी को देखता है और चौंक जाता है। सामने से अमित चला रहा होता है। लड़की ऊपर बैठी होती है और कहती है तुम इतनी देर से क्यों आए हो। लड़की नीचे उतर आती है। अरे यार तुझे पता है मैं कितनी डर गई थी, मुझे लगा था तू सामने नहीं आएगा, शायद तू मर गया है। अमित यहाँ पर आ और जल्दी आ। अमित के सामने आता है और कहता है हमें माफ कर दे यार, हमें तेरे को जहर की सुई नहीं चुभानी चाहिए थी, हमें पता है तेरे लिए कितना कठिन समय रहा होगा। अपनी आंखें नीचे कर, तू मुझे घूर कर कैसे देख रहा है। कहता है तू और मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तेरी औकात ही नहीं है, तू हमें धमकी दे रहा है, तू साले कल दर्द में तो इतना चिल्ला रहा था। बस इतना ही ना, लगता है तुझे मार की जरूरत है। ये हंसती है और कहती है क्या बात है, आज हमें अमित हमारे नाम से बुला रहा है। डरावना चेहरा बनाती है और कहती है अबे तू क्या मरना चाहता है। दोबारा कहती है कल तेरे लिए जहर इतना काफी नहीं था, चल आज हम तेरे लिए 2 गुना खुराक कर देंगे, वो भी जहर की। जहर वाला लड़का कहता है मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम ये बात। ये हमला करने के लिए आगे आता है मोटा और कहता है साले कुत्ते की औलाद, तू मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। उसका चेहरा पकड़ता है मोटे का, मोटे को जमीन में घुसड़ देता है, वो सर से ही। अमित कहता है ओए एड़ी भैड़ी, मैंने सुना है तू बिल्ली की नेता के लिए कंपटीशन करने वाली है। अमित कहता है अच्छा ये बता तेरी इतनी औकात भी है कि तू कबीले का वो बन सके। पीछे हट रहा होता है और डरते हुए कहता है ये रातों रात में इतना चेंज कैसे हो सकता है। सफेद बाल वाला हमला करने के टैके पर जाता है अमित पर, हाथ पकड़ता है और ऐंठ देता है पूरी तरह से है कबीले का नेता तो मैं ही बनूंगा, तुम लोगों की औकात नहीं है।